दोस्तों राधे राधे। नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे। दोस्तों आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को ना ध्यान से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी ना आपके और आपके परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपके सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों स्क्रीन पे आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है सुदर्शन मोहंती। उड़ीसा के रहने वाले। क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। प्रोफेशन भी इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकी एक सुंदर सी फैमिली की बात करूं तो परिवार में माता पिता, एक इनकी वाइफ जो गृहिणी थी यानी हाउसवाइफ थी, एक बेटी 9th क्लास में पढ़ने वाली और एक बेटा 1 सवा साल का। छोटी सी प्यारी सी सुंदर फैमिली। और मैं इनके प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम की बात करूं तो इनकी 2016-17 की बात है, 3 से 3.5 लाख रुपए इनकी महीने की इनकम। बहुत बढ़िया जीवन, हर खुशियां बहुत बढ़िया चल रहा था दोस्तों। जो एक जीवन इस सैलरी में चलता है, सारी खुशियां थी इनके। लेकिन दोस्तों वक्त जो होता है ना, कहते हैं ना वक्त का कुछ पता नहीं, कब आपकी 360 डिग्री बदल जाएगा, कब यू टर्न ले लेगा। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। एक दिन सवेरे सुदर्शन मोहंती जी को अपने शरीर में कोई दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उनको एडमिट कर दिया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल एक बीमारी डायग्नोस होती है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। और अगर मैं अपोलो को सबको पता है कितना हाई क्लास हॉस्पिटल, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। कुछ समय वो एडमिट रहते हैं, बीमारी में कोई सुधार नहीं होता तो वो दिल्ली इलाज कराने की सोचते हैं कि दिल्ली अपॉइंटमेंट देते हैं। 2 दिन बाद दिल्ली आना होता है, का उनका प्लान होता है आने का। उससे एक दिन पहले सुदर्शन मोहंती जी की जो मिसेस थी, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इनका नाम है शिवानी मोहंती जी। इनको खबर मिलती है हॉस्पिटल से कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों एक औरत के जीवन से ना उसका पति का जाना, दुनिया में हर चीज़ आपकी वापस आ जाएगी, पैसा, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, लेकिन जो पति होता है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लाखों रुपया लग चुका था, बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था उनके इलाज में। सदमे में आ गई। बेटा 1.5 साल का प्ले स्कूल में था, बेटी स्कूल में थी उस समय जब ये खबर मिली। सदमे में, ऐसा सदमा लगा दोस्तों कि वो कोमा में चली गई शिवानी मोहंती जी। बेटी स्कूल में इंतजार कर रही, आज मुझे कोई लेने नहीं आया। घर में केवल बूढ़े माता पिता। आप बताइए अब इस सिचुएशन में कौन साथ देता है आर्थिक रूप से। 7 महीने कोमा में रही शिवानी मोहंती जी। 7 महीने बाद जब वो कोमा से बाहर आई, जब अपने छोटे बच्चों को देखा, अब कैसे जिएंगे, जो फूट फूट के रोई, सारा दर्द बाहर निकला। और सबसे बड़ी चिंता जब उनको पता चला कि मैं 7 महीने कोमा से इसी हॉस्पिटल में थी, इसका बिल कौन पे करेगा। बेटी की स्कूल की फीस होगी 7 साल की बिटिया की, साई इंटरनेशनल माना हुआ स्कूल है उड़ीसा के अंदर। जो घर मकान है सब बिक जाएगा। अब जीवन कैसे चलेगा। और इस समय पे बहुत गलत गलत विचार आते हैं दोस्तों मन में। उसी समय जब वो चिंता में थी ना, तो उनके सास ससुर ने एक बात बोली कि बेटा कोई कर्जा नहीं है, सारा हॉस्पिटल का बिल पे हो गया,
बिटिया की फीस जमा हो गई, तो उनको एक ही ताज्जुब हुआ कि कौन है वो जिसने इतनी मदद की इस परिस्थिति में, जब कोई अपना साथ नहीं था और कोई इतना अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, तब उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि सुदर्शन मोहंती जी ना पार्ट टाइम जो वेस्टीज करते थे ना, उससे हर 10 तारीख को पे आउट आता रहा। वेस्टीज मैनेजमेंट साथ खड़ी थी, गौतम बाली जी साथ खड़े थे, सिद्धार्थ सिंह जी साथ खड़े थे। तब उनको अपना वो दिन याद आया कि जब सुदर्शन जी ने वेस्टीज को पार्ट टाइम ज्वाइन किया था ना, तो इन्हीं शिवानी मोहंती जी ने कहा था, आप किन बेकार के कामों में पड़ रहे हो, ये बेकार के काम होते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल करती थी वेस्टीज के बारे में। आज उनको समझ में आया वेस्टीज की पावर, कि 7 महीने से मैं कोमा में, हस्बैंड दुनिया से चले गए, 1.5 साल का बच्चा, बिटिया की फीस और सब कुछ मैनेज होता रहा, क्योंकि सुदर्शन मोहंती जी ना पार्ट टाइम में अपना वो बिजनेस खड़ा कर गए थे कि लाखों रुपए की इनकम उनके घर में आ रही थी। अगर आज की मैं प्रेजेंट की बात करूँ ना, आज उनके घर में 12 से 13 लाख रुपया महीना आता है। 7 साल से ऊपर हो गए सुदर्शन जी को इस दुनिया से गए हुए। और जब वो कोमा से बाहर आई थी ना, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, साई इंटरनेशनल के। उन्होंने एक ही बात पूछी थी कि क्या आप अपनी बेटी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्कूल में, क्योंकि दोस्तों साल की 3 से 3.5 लाख रुपया फीस थी। क्योंकि अब सुदर्शन जी तो रहे नहीं, इनकम तो होगी नहीं, कहाँ से आप करोगे फीस। तो शिवानी जी का ना एक ही सेंटेंस था प्रिंसिपल को कि मैम, अगर ऐसे 4-5 बच्चे और हो ना कि जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे, कोई सिचुएशन हो गई है, तो मैं उनकी भी फीस भर सकती हूँ अपनी बेटी के साथ साथ। आज मुझे वेस्टीज ने वो पावर दी है। दोस्तों, आपके साथ भी आपके कलीग्स भी रहे होंगे, आपके समाज में, आपके दोस्तों में, आपकी रिश्तेदारी में, कि ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की मदद क्या आपकी कंपनी ने आज तक की। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था ना, मेरे साथ भी एक मेरा फ्रेंड्स था, 8 साल से उस कंपनी में ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। बीमारी रातों रात नहीं लगती, लेकिन एकदम बीमारी डायग्नोस हुई उसकी, किडनी फेल दोनों, डायलिसिस, 33 साल 34 साल एज थी उनकी। दोस्तों, कंपनी ने पल्ला झाड़ दिया, रिजाइन लिखवा दिया, एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। 8 साल जॉब करने के बाद भी हम भी कुछ महीने इकट्ठे कर करके कुछ मदद करते रहे। कब तक? आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी फैमिली कैसे जी रही है भगवान जाने। आपने भी देखा होगा दोस्तों, आज आप में के साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। आज हम अच्छा कमा रहे हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 4 लाख, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया से चले गए, क्या वो 4 लाख हमेशा आएंगे? अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों कि आपका परिवार वही जीवन जिए, उसी तरीके से जिए जैसे आज आप दे रहे हैं, तो दोस्तों वेस्टीज बिजनेस को समझिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कीजिए, मैं कह रहा हूँ केवल एक बार समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए कि मुझे करना है या नहीं करना, और करना है तो क्यों करना है। आज वेस्टीज के अंदर दोस्तों लाखों टेस्टिमोनियल हैं जिनके कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके घर में पैसा आ रहा है। और वेस्टीज को समझने और करने के लिए ना आपको अपनी कोई जॉब नहीं छोड़नी, आपको अपना कोई बिजनेस नहीं छोड़ना। दोस्तों, मैंने तो ऐसे कई छोटे बिजनेस देखे हैं जिनकी दुकान बहुत बढ़िया चला करती थी, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए ना उनके बच्चे संभाल पाए उस दुकान को, ना उनकी धर्मपत्नी संभाल पाई। ताले लग गए उन दुकानों में, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। केवल एक वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग है जहां हर इंसान आपको सपोर्ट करेगा, हर इंसान चाहेगा आप तरक्की करो। जो ये मार्केट में मीम्स बने हैं ना नेट मार्केटिंग से रिलेटेड, दोस्तों
उनके भरोसे मत चलिए, क्योंकि वो खुद जिंदगी में नाकाम है। आप समझिए, आप संपर्क कीजिए मुझसे या जिसके भी द्वारा ये वीडियो आपको मिला, आप उनसे संपर्क कीजिए। आप केवल समझिए कि वैसी डायरेक्ट सेलिंग है क्या। आज IAS, IPS, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बड़े बड़े बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आ गई, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो दोस्तों संपर्क कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके ना रहने के बाद भी आर्थिक आज़ादी के साथ, खुशहाली के साथ जिए आपका परिवार, आपके माता पिता। संपर्क कीजिएगा मुझसे या जिसके भी द्वारा ये आपको वीडियो मिले। नमस्कार, राधे राधे, विश यू वेल।